योना की कहानी कुछ इस प्रकार है। योना एक भविष्यवक्ता था, जिसका मतलब कि योना परमेश्वर की बातें सुनकर लोगों को बताया करता था। एक दिन की बात है कि परमेश्वर ने योना से कहा कि उठ और नीनवे को जा और वहाँ पर लोगों को बता कि नीनवे में जो लोग गलत काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे तो परमेश्वर उनको दंड देगा। योना परमेश्वर की बात सुनकर डर गया और नीनवे जाने की जगह तरशीश जाने को भाग उठा। तरशीश नगर नीनवे के बिल्कुल विपरीत दिशा में था। योना तरशीश जाने वाले जहाज़ पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, जिससे समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि उस आंधी के कारण जहाज़ टूटने पर था। तब मल्लाह डर कर अपने ईश्वर की दुहाई देने लगे, जहाज़ का सामान फेंकने लगे कि जहाज़ हल्का हो जाए। परंतु योना ईश्वर से प्रार्थना करने के बजाय जहाज़ के निचले भाग में सो रहा था। तब मांझी उसके पास आकर कहने लगा कि तू गहरी नींद में यहाँ क्यों पड़ा है? उठ और अपने पर ईश्वर से दुहाई दे कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश न हो। तब वो आपस में कहने लगे कि आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि यह मुसीबत किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली तो उसमें योना का नाम निकला। फिर उन्होंने योना से कहा कि हमें बता कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने योना से कहा कि तू कहाँ से आया है, तू क्या काम करता है, किस देश का है और किस जाति का है। तब योना ने कहा कि मैं इब्रानी हूँ और मैं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने इस जल स्थल दोनों को बनाया उसकी प्रार्थना करता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहा कि तूने ये क्या किया। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि योना ने उन्हें आप ही सब बता दिया था। तब उन्होंने योना से कहा कि हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही थी। तब योना ने उनसे कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम पर मेरे ही कारण आई है। परंतु वे योना को फेंकना नहीं चाहते थे। वे सोच रहे थे कि किसी तरह से किनारे पहुँच जाएं, परंतु पहुँच न सके और लहरें बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने योना की बात को सुना और ईश्वर से प्रार्थना की कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और योना को समुद्र में फेंकते ही समुद्र की भयानक लहरें थम गई। और जैसे ही योना को समुद्र में फेंका, अचानक से एक बड़ी मछली आई और उसने योना को निगल लिया। और मछली के पेट के अंदर अंधेरा चिपचिपापन था, बदबू थी, जिससे योना डर गया और सोचा कि मैं मछली के पेट में फंस गया हूँ और उसके पेट में पड़ा रहा। तब योना मछली के पेट में से परमेश्वर से प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगा कि वह उल्टी दिशा में भागा था। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहने के बाद परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि योना को समुद्र के किनारे उगल दे। उसके बाद परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि नीनवे शहर को जाए और लोगों को गलत करने से रोके और समझाए। इस बार योना ने परमेश्वर की आज्ञा सुनी और नीनवे शहर को चल दिया। तब योना ने लोगों से कहा कि वे बुरे कामों को छोड़ दे, वरना परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। सभी लोगों ने और उनके राजा ने योना की बात को सुना और उस पर विश्वास किया। तब लोगों ने गलत काम करने को छोड़कर उपवास और परमेश्वर से प्रार्थना की। जब परमेश्वर ने सुना कि नीनवे के लोगों ने गलत काम करना छोड़ दिया है, तब परमेश्वर ने उन पर दया की। परमेश्वर ने योना को नीनवे शहर ये संदेश देने भेजा था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है।